जय माता दी दोस्तों, कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया और आ गई हूँ एक बार फिर आप लोगों के साथ में। तो आज के दिन में क्या होने वाला है, तो आज आपको सबसे पहले तो मिलेगी एक ब्यूटी टिप्स और आज हम करेंगे ड्रेसिंग टेबल को रीअरेंज। तो वैसे जो ड्रेसिंग टेबल को अरेंज करती हूँ वो महीने डेढ़ महीने में एक बार होती है मेरी, बाकी डस्टिंग डेली होती है। बट जो सामान कई बार होता है ना कि वापस जगह पे नहीं जा पाता, वो वहीं रह जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मेरे साथ बहुत होती हैं। वहीं की वहीं उनको रखती जाती हूँ, अगर निकल आया नहीं टाइम मिलता, क्योंकि इतने सारे काम कर रखे हैं मैंने। तो उस चक्कर में वही होता है ना कि आगे आगे क्लीनिंग कर दी, ज़्यादा उसको वापस चीज़ों को जगह पर रखना, जो ज़रूरी होती हैं उनको वापस अंदर रख दिया, लेकिन कई सारी चीज़ें बाहर ही रह जाती हैं। तो वो मेरी एक डेढ़ महीने में होती है, तो वो मैं आज करने वाली हूँ। तो वही आज आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं पूरे दिन भर में। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। चलते हैं फिर। ये मेरी क्लीनिंग शुरू हो गई थी, सामान मैंने सारा निकाल कर रख लिया था। ये इस तरह से चीज़ें निकल आती हैं जो एक आध बार यूज़ हुई होती हैं, फिर वो वहीं मैं एडजस्ट करके रख देती हूँ। ये देखो इस तरह से हेयर ड्रायर भी यहीं निकला है, यहीं रखा है। तो ये इन सबको साफ़ करके मैं वापस अंदर रख दूँगी जिस जगह पे रखा हुआ था। ये बैंगल स्टैंड है, बहुत पुराना है, मेरे पापा का लाया हुआ था। ये मेरे पास रखा हुआ है। इसमें सारी बैंगल्स तो एडजस्ट नहीं हो पाती, जो बड़े साइज़ होता है वो इसमें नहीं आ पाती, बट रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो ये मैं क्लीन करके सारा सामान इस तरह से रख कर दूँगी। पूरा मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि बोर हो जाते इतना सब कुछ देखकर। नीचे के ड्रॉर में क्लीन कर चुकी हूँ, बस अभी ये ऊपर की तरफ का यही मैं आप लोगों के लिए क्लिपिंग बनाई इसकी। तो इस तरह से ये साफ़ करने के बाद सब कुछ इसमें लगा दूँगी। ये क्लीन होने के बाद मैंने सामान रखने लगी थी, तो एडजस्ट कर रही थी कि किसको कहाँ रखना है, कौन सी चीज़ डेली यूज़ होनी है, कौन सी नहीं, तो उसको बाहर रखो। इस तरह से करके सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग रख रही थी कि कब लगेगी। ज़्यादातर सामान मैंने अंदर ही रखा जो इजीली निकल आए सामने से ही, तो उसको मैंने सामने रखा। ये बॉक्स मेरा बाहर ही रहता है क्योंकि इसमें मेरी बिंदी, ईयरिंग्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो इसलिए ये यहीं रहेगा। बाकी सबको मैं अंदर रख दूँगी, इसको भी ड्रॉवर में रख दूँगी। इसमें मेरी डिज़ाइनर बिंदी पड़ी हुई हैं और एक आध चीज़ और है, तो इसको मैं अंदर ड्रॉवर में रख दूँगी। तो बस इस तरह से ये हो गई थी क्लीन मेरी ड्रेसिंग टेबल। ज़्यादा सामान ऐसा कुछ मैंने हटा दिया कि कई बार होता है ना खाली हो गई है लेकिन हटाई नहीं है, तो वो सामान भी हटा दिया। और ये अरेंज हो गई थी मेरी ड्रेसिंग टेबल, आप लोग भी देख लीजिए इस तरह से। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल हो गई है अरेंज। अब कब तक रहती है मुझे नहीं पता, कोशिश ज़रूर करूँगी कि कोई भी सामान बाहर आए तो मैं उसको वापस जगह पर रखूँ। बाकी देखते हैं कैसे कब तक रहती है। तो लेकर आ गई हूँ आप लोगों का आज का ब्यूटी टिप्स। बहुत इजी है। हमें चाहिए एलोवेरा, चीनी, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लेनी है। तो आप क्या करेंगे कि एलोवेरा को करेंगे हम कट, और इसमें से इसका जेल जो है वो आपको बाहर नहीं निकालना है। इस तरह से दोनों साइड से कट कर लीजिएगा, इसके जो कांटे होते हैं वो निकालने हैं हमें, और ये ऊपर की लेयर को निकाल दीजिएगा। जेल अलग से हम नहीं निकालेंगे, बस इसके साइड से हमें जो कांटे रहते हैं वो कट कर देने हैं, और इसी में हमें जेल को इस तरह से चाकू की हेल्प से ही उसको वो कर लेना है। इस तरह से आप उसको कर लीजिएगा, अलग से निकालना नहीं है। और अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर ये हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे, जितनी अभी मैंने यहाँ पर ली हुई है ये प्लेट में, इसी को बस मैं लेकर इसी एलोवेरा के ऊपर मैं लगा लूँगी इस हल्दी को। और जो ये शक्कर है इसको हल्का सा दरदरा पीसा हुआ है, ना तो बारीक रखना है ना ही साजा लेना है इसको। तो ये दरदरा सा हल्का इसको पीस कर इसके ऊपर ही इस तरह से आपको डाल लेना है, और इससे अब हम करेंगे स्क्रब।
तो आज फेस पर नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने कल ही वो पैक अपने फेस पर लगाया हुआ था। तो आज इसको मैं अपने हाथ पर आपको लगाकर बता रही हूँ कि किस तरह से इसका यूज़ करना है। ये स्क्रबर का काम करता है, क्योंकि जो चीनी रहती है वो थोड़ी सी दानेदार वैसी रहती है। बिल्कुल दानेदार नहीं ली मैंने, हल्का सा उसको पीस लिया था। दरदरा जो कहते हैं वो उस तरह से इसको रखना था, बारीक भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये स्क्रबर का काम करेगी और आपकी डेड स्किन जो भी है वो निकल जाएगी। तो इसको आप रात में अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद अप्लाई करने के बाद मैं इसको अपना वॉश कर लूँगी इस तरह से। तो बस आप लोग भी यूज़ करके उसको फेस को वॉश करके आराम से ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये था मेरा आज का इजी सा ब्यूटी टिप्स कि घर में आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे आप अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं। बस बाकी शाम होने वाली है, 5 बजने वाले हैं, चाय का टाइम हो रहा है। अब मैं जाऊंगी चाय बनाने, आप लोग भी आइए, आप लोग भी पी लीजिए। हे फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन आप लोगों से बातें करना ज़रूरी था तो इसलिए आना ही था। मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि आप लोगों को मेरे ब्यूटी टिप्स कैसे लग रहे हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ईजी से ब्यूटी टिप्स हैं जो कि मैं भी कभी कभी अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, रेगुलरली नहीं करती, क्योंकि मैं वैसे भी कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ। तो सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी मेरी लगती है, इसके अलावा मैं कुछ भी फेस पर नहीं लगाती हूँ। विंटर सीज़न आ रहा है तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस हाँ, यही चीज़ें हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ, वो भी कभी कभी, क्योंकि बहुत इजी सी चीज़ें हैं। मैं ऐसी ही चीज़ें यूज़ करती हूँ कि जो फटाफट से हो जाए, जिनमें ज़्यादा टाइम ना लगे या बहुत ज़्यादा मुझे वो उसमें आइटम यूज़ ना करना पड़े। तो इसीलिए जो यूज़ करती हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा कोई बहुत तामझाम वाले मेरे ब्यूटी टिप्स नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छे लगते तो आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी वो ये थी कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हो बट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय।